हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर्स यूट्यूब चैनल। देखिए, अपनी करंट अफेयर की डेली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं 21 मई के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। देखिए, बैंक के मुताबिक वीडियो कॉल KYC के तहत ग्राहक को ऑनलाइन ही आधार और पैन को साझा करना होगा और इसके बाद बैंक के अधिकारी वीडियो कॉल के जरिए KYC की आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। देखिए, इसके लिए ग्राहक को बैंक जाने की जरूरत नहीं, बल्कि वह घर बैठे ही खाता खुलवा सकेंगे। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर और इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को हर साल मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो सबसे पहली बार 20 मई 2018 को वर्ल्ड बी डे फर्स्ट टाइम मनाया गया था। देखिए, यह दिन बहुत हमारे लिए खास होता है क्योंकि मधुमक्खी और अन्य पॉलिनेटर्स जैसे तितलियां, चमगादड़ और हमिंगबर्ड का जीवन मानवीय गतिविधियों से खतरे में है। और देखिए, परागण कई खाद्य फसलों और पौधों के रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। तो इसलिए ये वर्ल्ड बी डे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसे हम क्यों मनाते हैं? देखिए, यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जंसा के जन्मदिन 20 मई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है, तो 20 मई को। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 20 मई 2018 को। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एंटोन जंसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे चलते हैं। कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इसका सही आंसर है। देखिए, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और देखिए, कार्यकारी बोर्ड में टोटल 34 सदस्य होते हैं और ये सभी 34 सदस्यों को विश्व स्वास्थ्य सभा में उनके संबंधित देशों द्वारा नामित किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि डॉक्टर हर्षवर्धन किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे हिरोकी नकाटनी को। हिरोकी नकाटनी। देखिए, अब बात करते हैं WHO के बारे में। देखिए, WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। इसका मुख्य काम है दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना। WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रमुख कौन है? WHO के प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019-20 की स्टार रेटिंग में कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो देखिए, इसका आंसर है 6। टोटल 6 शहरों को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। और ये किसने दी है? ये दी है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। अब बात करते हैं वो 6 शहर कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला नाम आता है अंबिकापुर। और अंबिकापुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। दूसरा नाम आता है राजकोट और तीसरा सूरत। ये दोनों गुजरात में है। राजकोट और सूरत गुजरात में है। चौथा नाम आता है मैसूर का।
मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। पांचवा नाम है इंदौर, इंदौर है एमपी में, मध्य प्रदेश। और छठा नाम है नवी मुंबई, नवी मुंबई स्थित है महाराष्ट्र में। तो 6 नाम हो गए, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। देखिए, अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है। और बात करें अगर थाईलैंड की राजधानी की और सबसे बड़े नगर की, तो वो है बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है बाट। कैपिटल बैंकॉक और मुद्रा है बाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। देखिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। नंबर 7 है फ्रेंड्स, किस राज्य की दिबांग घाटी में 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है? देखिए, दिबांग घाटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और ये परियोजना कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, पेमा खांडू। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? तो इसका सही आंसर है भारत, इंडिया ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये किया जा रहा है जिनेवा में। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा था कि WHO की कार्यकारी बोर्ड में किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेसी और रोनाल्डो के बाद लेवेंडोस्की लगातार 5वें सीजन में कितने गोल करने वाले वे विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर है 40 गोल करके वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, मेसी और रोनाल्डो के बाद पोलैंड के स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की लगातार 5वें सीजन में 40 गोल करने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और लेवेंडोस्की ने म्यूनिक की ओर से मैच में 40वें मिनट पहला गोल करके ये रिकॉर्ड हासिल किया है। तो इसका आंसर है डी, 40 गोल। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महामारी के कारण विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यकारी बॉडी का हेड बनाया गया है। ठीक है। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप का नाम बताइए जिसे हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। तो इसका नाम है INLCU L57। देखिए, INLCU L57 एक लैंडिंग क्राफ्टी MK4 श्रेणी का 7वां पोत है। और इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया पोत है। और LCU L57 एक जल तथा स्थल पर चलने वाला पोत है। देखिए, पोर्ट ब्लेयर के बारे में और कुछ बात कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और दूसरी बात देखिए, ये एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इमारत है आज के टाइम पे वो है सेलुलर जेल। देखिए, सेलुलर जेल जिसे काले पानी के नाम से भी जाना जाता है, वो पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। देखिए, अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को इसी सेल्यूलर जेल में रखा करते थे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ARCI इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स और SCTIMST श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए किस मिश्र धातु का विकसित किया है? तो ये किसको किया है? लॉ और मैंगनीज, आयरन मैंगनीज को विकसित किया है। देखिए, वर्तमान इम्प्लांट से टॉक्सिटी और सूजन होने का खतरा होता है, तो इसीलिए मिश्र धातु बायोडिग्रेडेबल ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट और स्टंट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है और इससे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है लॉ मैंगनीज। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। तो ये कौन से देश की है? तो देश का नाम है फ्रेंड्स जर्मनी। देखिए, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिटों डैश एवं POMID इकाइयों को विकसित किया गया है। देखिए, एक का नाम बताया है, मैं दूसरे का नाम बताना है। तो बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रेयर इसका करेक्ट आंसर है। इसको क्यों बनाया गया है? देखिए, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की सफाई और कीटाणु रहित करने के लिए ही POMID और BPDS को विकसित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, 21 मई के हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और मैंने साथ साथ इतनी कोशिश करी है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।